तो गाइस आज आप लोग को ब्रैकेट के बारे में बताने वाले हैं। क्लास 6 का ही है, चैप्टर 1 से। अब फाइनली मतलब लास्ट बचा हुआ है ये चैप्टर पेज नंबर। तो इसमें ब्रैकेट के बारे में भी बताता हूँ। ब्रैकेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्या बनाया जाता है, ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे बनाया जाता है, इस सभी चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट देखिए, इसका ब्रैकेट मतलब हिंदी में कोष्टक कहा जाता है। कोष्टक देखिए, कोष्टक कोष्टक है, कोष्टक इंग्लिश में बोला जाता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कोष्टक मतलब कोष्टक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से कौन कौन से है। पहला है छोटी कोष्टक। और छोटी कोष्टक का जो सिंबल है इस टाइप से होते हैं। छोटी कोष्टक का जो सिंबल है इस टाइप से होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे छोटा में। और मध्यम कोष्टक जो है, मध्यम कोष्टक इस प्रकार से है, और बड़ा कोष्टक है इस प्रकार से है। अगर ऐसा कहीं आकृति मतलब ब्रैकेट मिलता है तो समझ जाना है कि बड़ा है, मझला है, छोटा है। ठीक है, छोटी और मध्यम और बड़ा कोष्टक। ऐसे अपने अपने क्षेत्र में ऐसा बोला जाता है कि छोटी कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक, और ये मझौला यानी मझला जो मिडिल वाला होते हैं ना, उसको बोलते हैं मध्य कोष्टक, और बड़ा कोष्टक हो गया। अब आते हैं ब्रैकेट से इशू कुछ क्वेश्चन। तो पहला उदाहरण से ही चलते हैं। उदाहरण 1 में है कि 4 + 2 × 3 इस सोल्व कैसे होगा। इसका सोल्व एकदम आसान है, देखिए छोटा सा ही बता देते हैं। ये 4 है, 4 लिखेंगे। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा कि ब्रैकेट के पहले काम होता है। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट 3 लिख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे है, तो पहले इसमें काम होगा। इसमें जितना भी मतलब इश्यू होगा, डेटा होगा, पहले इसको रिसोल्व करेंगे। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट के सोल्व करेंगे, फाइनली फिर बड़ा वाला करेंगे। तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला का ऐड करें, मतलब यहाँ काम करेंगे। ये गुना दिया है तो ये गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, और ऑलरेडी है 4 + दिया हुआ है, 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो इसका कितना आंसर होगा, इसका 10 आएगा। अब देखिए उदाहरण इसमें का है, इसका गुना कर लेंगे, 6 × 24 हो जाएगा, प्लस 5 × 15, और इसको ऐड कर देंगे 3 × 39 हो गया। यानी पहले ब्रैकेट की काम, इसके बाद इधर होगा। ठीक ना, तो ब्रैकेट 6 × 24 हो गया, और 5 × 15, अब 24 और 15 39 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में है कि प्रयास कीजिए, ये भी प्रयास कीजिए क्वेश्चन है। प्रयास कीजिएगा कि कोष्टक का प्रयोग करें। इसमें कोष्टक का प्रयोग करना है सर जी। तो कोष्टक का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इसे मान लीजिए 15 × 18 दिया, इसमें ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 10 + 5 गुण, इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, गुण अब है, इसको भी 10 + 8 लिख सकते हैं, ऐसे है। ठीक ना, और इसको फिर मतलब सोल्व करेंगे तो उतना ही चलेगा आंसर। देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम लोग आता है फिर मतलब वही गुना करना और क्या, कुछ नहीं। तो कोष्टक का प्रयोग करना था, हो गया। इसका आंसर करना है तो फिर ऐसे इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करने पर उतना आंसर चलेगा। इसको भी ऐसे करते हैं 10 + 8 ब्रैकेट बंद गुने 20 + 2 इतना हो जाएगा। ठीक ना, 20 + 2 इसका है 80 + 5 80 + 5 ब्रैकेट बंद गुने 70 + 5। ये प्लस से में केवल नहीं होगा, माइनस भी कर सकते हैं, 100 - 25 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 200 + 5। अभी केवल बोला है कि ब्रैकेट यानी कोष्टक का प्रयोग करें, इसलिए कोष्टक का प्रयोग कर दे रहे हैं। इसका आंसर नहीं ज्ञात करना। अगर आंसर अगर बोला रहता निकालने के लिए तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐड कीजिए, इसका ऐड कीजिए, फिर जितना ऐड करने पर आएगा उसको सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। यहाँ वाला मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे गुने 300 + 5 ऐसे ब्रैकेट। हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो उतना ही आंसर चलेगा, जितना इतना गुना करने पर आएगा इससे भी ऐसे चलेगा। इसको देखिए 104 है, तो इसको लिखेंगे 100 + 4 ब्रैकेट बंद, इसको 100 + 1 ऐसे है। यस आंसर। इसका देखिए इसमें तो खुद से दिया हुआ है, इसको छोटा करना है। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, और गुने 6 है, 8 × 48 चलेगा। ठीक ना, 8 × 48 चलेगा, सॉरी 48 ऐसे बनता है इसका।
ऐसा समझ में। अब इसके बाद प्रयास कीजिए, फिर से क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए पेज क्लास 6 का पेज नंबर जो आपको बता रहे हैं, पेज नंबर है 13 पेज नंबर है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसका प्रयास कीजिए, सबसे नीचे वाला सॉरी अभ्यास कीजिए है, अभ्यास का मतलब क्वेश्चन बताने वाले हैं इसके बाद जस्ट। तो क्लास 6 का ही किताब जो था अभी पेज नंबर 13 और 14 पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अभ्यास कीजिए था। तो अभ्यास में है 4 और 5 के योग, 4 और 5 के योग को 8 से गुना कीजिए। अभी जस्ट बता रहे थे तो वीडियो बंद हो गया था। तो 4 और 5 का बोला है योग, तो योग कर दिए हम लोग, जोड़ कर दिए। अब बोला है योग को 8 से गुना कीजिए, तो योग हम लोग को आया था 9, अब इसका करना था 8 से गुना, था 8 गुना 9 कर दिए, तो 8 9 72 इसका चला आया। अगला क्वेश्चन है 3 और 7 के योग, 3 और 7 का योग कितना हो जाएगा, 3 और 7 का योग 10 होगा, ठीक। को 5 और 3 के अंतर से गुना कीजिए, इतना इसका आ गया। अब 5 और 3 का अंतर कितना होगा, 2। अब क्या बोला है, इसका योग और इसका अंतर से गुना कीजिए, इसका 10 आया है और इसका 2 आया है, 10 गुना के 20, ये आंसर हो गया। ऐसा समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 8 और 4 के गुणनफल को, 8 और 4 का गुणनफल कितना होगा, 8 का 32, मतलब 8 गुना 4 करना है गुणन। देखिए गुना में क्या होता है, इसे गुणने बोलते हैं, इसे गुणक बोलते हैं, और बराबर होता है गुणनफल कहलाता है, ठीक ना। तो 8 और 4 के गुणनफल को कितना है 32, को 5 और 4 के गुणनफल से घटाइए। अब 5 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 का 20, यानी 5 गुणे कितना करेंगे, 4 तो चलेगा ना, 20 आया। अब बोला इसका गुणनफल और इसका गुणनफल से घटाइए, तो 32 माइनस से घटाएंगे हम लोग 20, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक ना। 32 में से 20 घटा देंगे तो कितना चलेगा 12, ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन है 3 और 7 के गुणनफल को 8 और 2 के योग से घटाइए। तो पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। तो 3 और 7 का गुणनफल, तो गुणनफल कितना होगा, 3 और 7 का गुणनफल हो जाएगा 21, को 8 और 2 के योग से घटाइए। तो 8 और 2 का योग कितना हो जाएगा, 8 और 2 का योग हो जाएगा 10 हुआ। अब बोला है कि ये दोनों का योग से घटाइए, बोला है 3 और 7 के गुणनफल, तो गुणनफल इतना आ गया, 8 और 2 के योग से घटाइए। तब घटाना है 21 यहाँ आ गया है, और यहाँ कितना है 10, ये हो जाएगा 1 11 हो गया, यानी 21 में से 10 घटा दी तो कितना आ गया 11, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा में है कि 7 और 4 यानी 7 और 4 के अंतर तथा 4 और 2 के योग को गुना कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या कहा है 7 और 4 के अंतर, तो 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 3। अब बोला है तथा मैंने दूसरा स्टेप 4 और 2 के योग, 4 और 2 का योग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। अब बोला है से गुना, मतलब योग और अंतर को गुना कीजिए। तो हमारा जो मतलब अंतर था 3 आया था, 7 और 4 का अंतर 3 आया था, और 4 और 2 का जो योग था 6 आया था। इसको माइनस घटाएंगे हम लोग, यहाँ घटाने पर हम लोग को मिलेगा, क्या बोला है, सॉरी गुना करने के लिए बोला है, तो गुना करना है तो 3 गुने 6 कर देंगे, 18 हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 और 5 के अंतर को 3 से गुना कीजिए। 8 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, शॉर्ट बता दे रहे हैं 3 चला आएगा, ठीक। को 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करते हैं 9 चलेगा, ऐसा है। अगला 12 और 9 को योग। अब क्या करना है 12 और 9 का योग करना है, 12 और 9 का योग, ठीक ना, और 3 से गुना करना है इसको। तो 12 और 9 देखिए जैसे यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसको मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 12 और 9, 12 प्लस 9 का योग बोला है कितना चलेगा 21 चलेगा, है ना। 9 2 11 हो गया और 1 हासिल 2, ठीक है। तो जो को 7 से गुना कीजिए। अब इसे 7 से गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 गुना की 14, 147 आ गया इसका आंसर, ठीक। ऐसे ही इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके पास है और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या
डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं आप। थैंक यू। अब जो है याद रखिए आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। याद रखिए में है कि इसमें रोमन अंक में सीखना है। तो रोमन अंक क्या मतलब, रोमन अंक में गिनती अगर आता होगा तो ठीक है, अगर रोमन अंक में गिनती नहीं आता होगा तो आपको हमें मतलब लिखने की वजह से आपको नहीं इसमें लिख रहे हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाता है, टाइम के चलते आपको स्क्रीन पर आप मतलब रोमन अंक की गिनती जो है ना उसको डिस्प्ले पर ओपन कर देंगे, ठीक है, और उसको याद कर लीजिएगा। और देखिए याद रखिए मैं आई को मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसमें से जो है रोमन अंक के वो थ्योरी मतलब प्रैक्टिकली और ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं उसको याद रखने की जरूरत है। तो पहला आई सिर्फ भी और एक्स से घटाया जा सकता है, ठीक ना। जो मतलब एक जो है क्या कैसे घटा सकते हैं, भी से और एक्स से, यानी 5 से और 10 से घटा सकते हैं आई। यानी आई मतलब क्या होता है, पहला होता है बता देंगे, और बताया ना कि स्क्रीन पर ओपन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। तो आई हो गया मतलब आई जो है सिर्फ भी और एक्स से ही घटाया जा सकता है, कभी भी याद रखना है, ठीक ना। एक्स सिर्फ एल एम और सी से घटाया जा सकता है, जो 10 है ना एल एम सी यही सबसे घटाया जा सकता है। सी जो है सिर्फ डी और एम से घटाया जा सकता है, ठीक। दूसरा अब प्रयास कीजिए, क्वेश्चन है कि रोमन में लिखिए। तो रोमन में लिखना था 79 का, तो 79 का रोमन में हो गया एल ट्रिपल एक्स सॉरी एल डबल एक्स आई एक्स ऐसे होता। फिर होता 18 का दिया है, 18 के क्वेश्चन में मतलब इसका आंसर जो होगा एक्स भी ट्रिपल आई ऐसे होता है, ठीक है ना। 55 का होगा एल भी, ये तो नॉन नियर है। 95 का होगा एक्स सी भी होगा, ठीक है। अगला है आई एक्स देख लीजिए, आई एक्स का है रोमन अंक में 9 होता है। एल ट्रिपल एक्स मतलब 80 होता है, एक्स सी में 90 होता है। डी में है एक्स भी आई मतलब 16, एक से हो गया 10, भी से 5 और एक से 1 मतलब आई से 1 ऐसा हो गया 16 है। और रोमन अंक में जैसे गिनती आपको पता है ना कि गिनती आपको डिस्क्रिप्शन में है तो ओपन कैमरा में कर देंगे तो हो जाएगा, डिस्प्ले पर ओपन कर देंगे। थैंक यू।